अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ गप्पा घोटाला बनाना। गप्पा घोटाला और इसको राज कचौरी भी कहते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो जैसे चाट होती है वो उसी तरह की होती हैं, और बस सिर्फ इसका जो है गोलगप्पा टाइप का जो होता है वो ज़रा बड़ा सा होता है और टेस्टी बहुत होता है, मज़ेदार बनता है। आज इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। इसके लिए जो है मैंने बॉयल चिकपीस ले लिए हैं और मसूर की दाल, साबुत मसूर की दाल। आप छिलके वाली जो होती है मसूर की दाल साबुत ले लें और उसको भी बॉईल करके रख लें। अनार जो है वो मैंने एक अनार लेकर इसको भी मैंने छील के रख लिया है। आलू एक बॉईल कर लिया है, उसके बिल्कुल छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। बारीक प्याज कट कर लें, ये भी बिल्कुल ऑमलेट की जैसी पतली छोटी बारीक कटती है। गप्पा घोटाला के लिए जो आटे के डो बनाना होगा उसके लिए 1 कप मैदा, और 1/4 कप जो है वो मैं सूजी का ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट, वन टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। अब इसको मैं नीम गर्म पानी से गूंद लूँगी। यह आटा गूंद कर आप इसको किसी भी साफ कपड़े में लपेट के दही जो है वो मैंने आधा किलो के करीब लिया है, और इसको 2 तरीके से बनाना है, एक मीठा और एक सादा। लेकिन इसको जो है वो बिल्कुल पतला दही चाहिए होता है, तो इसलिए मैं इसको जूसर में डालकर इसको मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। इसमें 2 तरीके दही डाला हुआ होता है, एक मीठा होता है और एक नमकीन। मीठे के लिए मैं इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी डालूंगी, और जो नमकीन होता है उसमें मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ये खट्टा मीठा सा होता है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसमें 2 तरह की चटनियाँ डलती हैं, एक हरी चटनी डलती है और एक इमली की और खजूर की चटनी डलती है। तो ये हरी चटनी जो है उसके लिए मैंने पुदीना, हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्चें, ज़ीरा, नमक और काला नमक ये सब ऐड करके इसमें पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी। इमली की चटनी जो है वो उसमें मैंने इमली का जो है वो भिगो दी थी तकरीबन आधा पाव, और उसका जो बीज है वो मैंने निकाल लिया है। इसका गूदा जो है पानी के साथ ये थोड़ी देर में खुद ही छोड़ देता है गुठलियाँ, तो ये फिर आराम से निकल जाता है। और इसमें जो है मैंने खजूर जो है वो मैंने 5 से 6 अदद लिए हैं, और इसके साथ जो है अनारदाना वो तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून ऐड किया है, और पानी में इसको भी डिप करके रखा है ताकि ये अच्छी तरीके से नरम हो जाए। इसमें जो मसाले डलेंगे वो मैं ज़ीरा ऐड करूँगी, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट जो है वो मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी पिंच के तौर पे, पिंच जो है वो यूज़ होगी, आप हिसाब से डाल लीजिए, अगर चाहे तो डालें चाहे नहीं डालें। और चाट मसाला जो है वो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लिया है। इसमें रेड कलर भी ऐड होता है जिससे इसका कलर रेड आता है, तो इस वजह से ये मैंने इसमें रेड कलर 1 पिंच ऐड करूँगी। इमली का जो मैंने भिगो के रखी थी वो उसका पानी ऐड किया है। खजूर और अनारदाना, ज़ीरा, काला नमक, पिंक सॉल्ट, चाट मसाला, रेड कलर, और थोड़ी सी इसमें मैं सॉल्ट भी ऐड करूँगी। सॉल्ट जो है हाजमे के लिए बेहतरीन होती है, इसलिए इसको इसमें ऐड किया जाता है। ये मैंने ग्राइंड कर ली है क्योंकि इसमें अनार के दाने होते हैं, अनारदाना के, तो इसलिए, और इमली और खजूर के छिलके, तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और उसके बाद इसको छान लेंगे। छानने से ये होगा कि ये सारे बीज निकल आएंगे और फिर इसको मैं पका लूँगी।
ये देखें अच्छी तरीके से इसके बीज जो है आराम से आपके निकल जाते हैं। ये छन गई है और अब मैं इसके अंदर जो है 2 टेबल स्पून के करीब गुड़ ऐड कर रही हूँ और इसको अब मैं पका लूँगी। पकाने से ये होता है कि आप इसको हफ्ता 15 दिन भी फ्रिज के अंदर अगर आप इसको बना के रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। इमली की चटनी में 1 से 2 उबाल आ जाए तो ये तैयार हो जाएगी। अब मैं इसका जो चूल्हा है वो बंद कर, इसमें जो है वो बेसन की फुल्कियाँ भी ऐड होती हैं। मैंने इसमें 1 कप बेसन लिया है और मूंग की दाल का आटा ये जो है मैंने 1/4 कप ले रही हूँ। इसमें ज़ीरा, इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा है, अजवाइन जो है वो 1 चुटकी और सॉल्ट जो है वो 1 टेबल स्पून। अब इसको आप पानी डालकर पतला बनाइएगा क्योंकि ये बिल्कुल छोटी वाली इसकी बुनियाद डाली जाती हैं। अब ये तैयार हो गई है और अब मैं इसको पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डालकर फिर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। सॉल्ट जो है वो मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ और पानी जो है वो हल्का नीम गर्म है। इसको डालकर आपने छोड़ना नहीं है, इसका फ़ौरन ही 1 से 2 मिनट के बाद आप इसको पानी निकाल लें क्योंकि ये बहुत नरम वैसे ही है और क्रिस्पी इसकी जो है वो होती हैं, तो इसलिए आप इसको बस पानी में डालें और फ़ौरन निकाल लें। बस ये 1 से 2 मिनट हो गए हैं। नमक के साथ इसको मैंने पानी में डाल दिया है। अब मैं इसको छान लूँगी।